हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको करने वाले हैं। एक दो टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से मैं इस चैप्टर को आपको करवाऊंगा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से डिफरेंट होना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें अलग अलग है, यानी उनके अंदर वेरिएशन कितना है, उस वेरिएशन को पढ़ने वाले हैं भी। एक जीव दूसरे से किस तरह से डिफरेंस है, अलग है। तो बच्चों, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भी। हम इस धरती के ऊपर कह सकते हैं, अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे लाखों जीव पाए जाते हैं। वो किसी न किसी तरीके से कह सकते हैं भाई, उनका जो तरीका है, वो रहने का तरीका कैसा है, उनका खाने पीने का तरीका कैसा है। ठीक है, मतलब उनका रहने रहने में कहाँ वो रहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है उनके अकॉर्डिंग उसको हम जो ये जीवों के बारे में यानी ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जो ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस अर्थ के ऊपर। तो सभी के बारे में अगर हम एक एक करके पढ़ने लग जाएं तो काफ़ी ये हमारी ज़िंदगी है, ये शताब्दी बीत जाएगी, लेकिन सभी जीवों के बारे में स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग इनको ग्रुप में बांट देते हैं और उस ग्रुप को ही स्टडी इकट्ठा इकट्ठा हम करते हैं। तो इससे आसान हो जाता है उनके बारे में रीड करना, कोई रिसर्च करना है उसके बारे में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यानी इस चैप्टर में यही करने वाले हैं। चलो देखिए, इसमें एक बार बायोडाइवर्सिटी की बात हम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है, चैप्टर का नाम है। तो यानी हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इट मीन्स द वेराइटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेराइटी यानी विविधता, प्रेजेंट होना है पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो वैरायटी है किस चीज़ की, जीवों की, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लगभग 20 लाख जीव हैं बच्चों धरती के ऊपर, और जो एक दूसरे से कभी किसी न किसी तरीके से, चाहे वो एक्सटर्नल फॉर्म में हो, चाहे वो अंदर की फॉर्म में हो, चाहे वो खाने पीने का तरीका उनका हो या रहने का तरीका हो, वो उनके ऊपर डिफरेंट है। सभी के अंदर डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से डिफर है, वो अलग है। तो बच्चों, एक साइंस है, यानी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो इसके बारे में स्टडी करती है। इनका आइडेंटिफिकेशन करना, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका नाम देना कि क्या नाम है। जैसे कोविड-19 बताया था ना, कोविड-19। अभी कोविड-19 ही क्यों बोला गया, क्योंकि एक ब्रांच है बच्चों बायोलॉजी की जो ये नाम देती है उसको। कोई भी कोई चीज़ आ जाती है, मतलब जीव ही है कोविड, यानी एक तरह से वायरस है, वो जीव ही है, वायरस है, छोटे से छोटा वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो उनका जीवों का नाम देना है। उन नाम देने के लिए भी एक क्या है, एक तरह से बायोलॉजी है। वो ऐसे तो है नहीं कोई नाम ऐसे लिख दिया है ना। तो यानी ये जो नाम देने की जो प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब है इस जो ये ब्रांच है इस बायोलॉजी की जो इससे संबंध रखती है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नाम देना उसको, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या उसका वर्ग में बांटना, इसकी ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, और कार्लेस लेनिनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लस लेनिनियस, लेनिनियस, लेनिनियस। ठीक है, इसके फादर थे बच्चों। फादर का मतलब इसने ही इसकी एक तरह से कह सकते हैं नाम रखा था इसका। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर का मेन है ये। क्लासिफिकेशन हम क्यों करेंगे, पहले तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है भी जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको एक तरह से हम सिमिलैरिटी के बेस पे या डिफरेंस के बेस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर उनको हम उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ना, उनके बारे में इकट्ठा पढ़ा जा सके। ठीक है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। डिफरेंस के बेस पे कह सकते हैं, सिमिलैरिटी के बेस पे कह सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन करते ही क्यों है, हम इसकी हम बात करने वाले हैं। क्यों करते हैं अभी क्लासिफिकेशन, क्या ज़रूरत ऐसे पड़ गई इसकी। देखिए, बिल्कुल ईजी है ये। इससे क्या हो जाता है, जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। ये नहीं है कि अलग अलग जीव को हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसको उठाएंगे, पहले जीव को उठा लिया उसको पढ़ेंगे, मतलब जीव का मतलब है उसके बारे में एक टॉपिक लिखा उसके बारे में पूरा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिश, जैसे फिश से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फिश है ना, वो उसके बारे में पढ़ना है तो एक उसकी प्रजाति के बारे में पढ़ लेते हैं, फिश का क्या मेन है, सभी फिश के बारे में पढ़ा जाएगा वैसे, है ना। अब ये तो नहीं है कि अलग अलग फिश के बारे में पढ़ेंगे ना,
फिश का कॉमन हम पढ़ेंगे कि फिश में क्या कॉमन होता है, गिल्स कॉमन होते हैं, क्या क्या कॉमन होता है, कैसे वो सांस लेते हैं, है ना, इस तरह से कह सकते हैं, कैसे उसका खाने पीने का तरीका होता है, यानी सिस्टमैटिक हो जाता है। अगर इंपॉर्टेंस यानी हम इंपॉर्टेंस में कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर देंगे ना, तो जीवों के बारे में पढ़ना आसान हो जाता है, स्टडी करना उनके बारे में आसान हो जाता है। ठीक है, या ये पता चल जाता है, इट हेल्प अस टू हाउ अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्वड विद टाइम। भी इससे ये भी पता चल जाता है भी कोई भी जीव है ना जिसमें कोई परिवर्तन हुआ है, जैसे हमारी हमारी बात करें, मानव की बात करें, मानव पहले कहते हैं ना होमोसेपियन, यानी आदि मानव की बात करें, आदि मानव देखो कैसा था, है ना, तो हमारा इवोल्यूशन, हमारा विकास कैसे हुआ, हमारा विकास, कोई भी जीव है उसके अंदर लगातार क्या होता है, वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, बदलाव आकर के क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि इसमें ये इसका स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अभी डायनासोर पहले ऐसे थे, अब डायनासोर तो देखो, डायनासोर आदमी से पहले थे, है ना, आदमी तो था ही नहीं डायनासोर के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या है, अभी पता है, अभी डायनासोर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये देखो डायनासोर ऐसे थे, उनके बारे में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास टेक्निक है बायोलॉजी के अंदर कह सकते हैं जो इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है इसमें यह पता चल जाता है क्लासिफिकेशन करने से कि एक कोई भी जीव है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व का मतलब उसको कैसे विकास हुआ है उसका। ठीक है, और क्या है, एक ग्रुप में क्या दूसरे से संबंध है, जैसे ये प्लांट हो गए, है ना, ये एनिमल्स हो गए, इनके में क्या एक दूसरे से संबंध रखते हैं, भाई प्लांट क्या करते हैं, आदमी को क्या क्या देते हैं, एनिमल इनको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो भी चीज़ें इसको चाहिए वो प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्लांट हमें क्या देते हैं, उसके बदले में क्या देते हैं, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप हम कह सकते हैं ग्रुप की, है ना, ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा एक बात और है, इसमें तो मैंने बता ही दिया है, स्टडी जो से कोई बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, बेस बना देती है इसके बारे में बायोलॉजिकल साइंस का, लाइक बायोजियोग्राफी इट फॉर्म अ बेस फॉर द स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजी साइंस। बायोलॉजिकल की जो दूसरी साइंस है बायोग्राफी की है, बायोजियोग्राफी यानी जो साइंस की दूसरी कह सकते हैं, साइंस की कह सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट कह सकते हैं, या फिर इट फॉर्म अ बेस बन जाता है उसका अदर बायोलॉजी साइंस की, है ना, दूसरी जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके बारे में बेस बन जाता है अगर क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है उसका बेस क्या हो सकता है, क्या बेस, किस बेस पे हम क्लासिफाई करें। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अरस्तु थे, अरस्तु कह सकते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं, है ना, तो इसने क्या किया था, लैंड, वाटर, एयर, सबसे पहले उसने इसमें बांटा था तीन, भाई ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, ऐसे जीव हैं जो हवा में रहते हैं, ऐसे जीव हैं जो लैंड में रहते हैं। लेकिन उसने ये क्वालिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन किया, ये क्या था, थोड़ा सा मान्य नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो बहुत विशाल, यानी छोटा सा छोटा बैक्टीरिया से लेके, बैक्टीरिया देखो छोटा जीव है, या पेड़ पौधे की बात करूं मैं, ठीक है, तो यानी हमारे पास, या कोई छोटा जीव की बात करूं, जैसे छोटा जीव बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, एक मछली हो गई, है ना, व्हेल मछली, देखो कितना बड़ा साइज है ना, बहुत बड़ा साइज है, 30 मीटर की है, 100 फुट हो गया, है ना, तो यानी कहने का मतलब है बड़ा जीव, बड़ा छोटे से छोटा जीव ही रहता है धरती के ऊपर, तो है ना। पानी में की बात हम कर सकते हैं, पानी में भी व्हेल मछली होगी, और ज़्यादा और छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन कुछ मान्य नहीं था बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं भी, किस तरह का वो फूड खाते हैं, किस तरह का वो व्यवहार करते हैं, और किस तरह के आवास में वो रहते हैं, रहने का तरीका हो सकता है, उनकी सेल में क्या डिफरेंस है भाई, उनके जो सेल है, सेलुलर है, सेल की बात हम कर सकते हैं भाई, यूनी सेलुलर वाला है, मल्टी सेलुलर वाला है, या उनकी सेल में ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है कि नहीं है तो डिफाइन है कि नहीं है, यानी ये हम कोई भी तरीका हमारा हो सकता है, ठीक है, जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, डिफरेंट वाले को डिफरेंट में रखा जाएगा, ये हमारा बेसिस होगा। तो बच्चों अगला जो लेक्चर है उसमें मैं करवाऊंगा आपको, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि सबसे पहले कौन से जीव के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे विकास हुआ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।